चलिए बेटा, तो आज शुरू करते हैं हम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब देखो एक एक पॉइंट आपको सुनना है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्वांटम फिजिक्स का सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट में से एक है। आपने सुना होगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने बोला था कि एवरी पार्टिकल, कोई पार्टिकल या कोई मैटर है, वो एक्चुअली अपने साथ एक वेव रखता है। हम भी अपने साथ क्या रखते हैं? वेव रखते हैं। लेकिन हमें उसके लिए क्या होता है? तेज दौड़ना पड़ेगा। मतलब अगर मूविंग पार्टिकल है तो वो अपने साथ क्या रखेगा? एक वेव एसोसिएट है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? तो उन्होंने तो सिर्फ थ्योरी दे दी, डी ब्रोगली ने सिर्फ थ्योरी पार्ट दे दिया कि लोग ये ऐसा हम बोल रहे हैं। तो इन्होंने जो अपने जो डेविसन और जर्मर है, इन्होंने मिलके एक सेटअप अरेंज किया और उसका एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ ये सच बात है या फिर गलत है। इसके बाद इनके जस्ट बाद एक और आपने जे थॉमसन के बेटे थे जीपी थॉमसन। जे थॉमसन नाम सुना है? किसी पॉइंट के मॉडल है ना, एटॉमिक मॉडल तो दिया है, साथ में इलेक्ट्रॉन की शायद जे थॉमसन ने किए, याद होगा आपको। तो एक्चुअल में जे थॉमसन के बेटे आए थे जीपी थॉमसन, जिन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ठीक है। तो देखो आज हम इस वाले सेशन में एक्चुअली आज हम तीन चीजें सीखेंगे बैक टू बैक, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिएगा हमारी लाइफ के लिए भी। एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स का बेस है ये, मतलब जहां पे क्वांटम फिजिक्स शुरू होती है ना, वहां का बेस है। अगर हमारा बेस ही समझ में आ गया तो हमें पूरी क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ जाए। सबसे प्यारी चीज है। तो सबसे पहले आपको ये समझने के लिए सबसे पहले आपको समझनी है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वैसे यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा जानता होगा है ना। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल has a wave associated with it। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी चीजें जो कि मूव कर रही है सब अपने साथ एक वेव लेके चल रही है। लेकिन ये चीजें क्या होती है? छोटे पार्टिकल के लिए ही वैलिड है। मतलब जैसे हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर अपने जो एटम हो गए या मॉलिक्यूल। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट आयोडीन मॉलिक्यूल ने, आयोडीन एटम है, उसको भी लेके किया, लेकिन फिर भी सेम मतलब नहीं चल रहा। अभी देखो ये बहुत मजेदार है यार, मजा आ जाता है इसको पढ़ के। दिस इज द रियल क्वांटम मैकेनिक्स, रियल क्वांटम। तो क्या बोलता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में? क्या बोलता है? एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। आ रही बात समझ में? यस। तो आपने इन्होंने क्या है कि ये बोल दिया कि जो लेम्डा होता है वो होता है अपना h/p। आ रही बात समझ में? यहाँ पे जो अपना ये था लेम्डा, ये क्या था अपना? वेवलेंथ था क्या? साथ में h जो था ये सारा क्या था? ये प्लांक्स कांस्टेंट। और साथ में मोमेंटम, तो ये मोमेंटम, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये अपने साथ मोमेंटम लेके चल रहा है। यस। आ रही है बात समझ में? इसको ही अगर आपने और भी आपने किया था इसको अरेंज, तो आपने निकाला था कि लैम्डा इक्वल टू p। मैंने लिखवाया था आपको कि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, याद है क्या बेटा? यस। यहाँ पे m क्या था? पार्टिकल का मास, काइनेटिक एनर्जी, ये अपन करवा चुका है। यस। उसके बाद लैम्डा को अगर मैं बात करूं h इक्वल टू, इसको अपन ऐसे जगह मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसको अपन m ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन? यस। आगे बात समझ में? अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, तो वहां से लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h इक्वल टू ev। यानी का सिंपल क्लियर? यस। देखो एक एक चीजें यहां पे सिस्टमैटिक हम करेंगे। तो यहां पे जो एक मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या कांस्टेंट है? यस। कितना होता है? 9.1 × 10 to the power -5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो भी कांस्टेंट है क्या? यस। कितना होता है? 1.6 प्लैंक कांस्टेंट तो आप जानते हैं, है ना? 6.6 × 10 ऐसा होता है। यस। चलिए, तो अब सर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हम एक्चुअली यहां पर इस बेस पे पहुंचते हैं जो हमारा लैम्डा है, वेवलेंथ, ये सारे कांस्टेंट की जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये आता है 12.27 अपॉन Vh। आ रही बात समझ में? यस। इसको चाहे तो आप यहाँ पे 12 का स्क्वायर करिए, 144 होता है। तो आप इसको अगर मान लो जनरल फार्मूला आपको यूज करना है कहीं पर, तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? 150 अपॉन V। V क्या है बेटा? यहाँ पे पोटेंशियल, है ना। ये जो फार्मूला है ये है फॉर जनरल यूज। जब हम फॉर जनरल यूज मतलब जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उस केस में ये वाला फार्मूला अपन अप्लाई करते हैं।
आ रही बात समझ में? तो अब देखो यार, यहाँ से तो सिर्फ डी को ये आगे बहुत जबरदस्त होने वाला है कि पॉइंट सुनिएगा मेरा, क्योंकि यहाँ से आप एक्चुअल क्वांटम फिजिक्स सीखने वाले हो कि एक्चुअल में क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है अपने साथ क्या रखता है, वो है वेव रखता है। बात समझ में आ गई? यही बोला था डी ब्रोगली ने। अब इन्होंने तो सिर्फ थ्योरी पार्ट देके छोड़ दिया, इन्होंने सिर्फ थ्योरी पार्ट देके छोड़ दिया। तो यहाँ पे उसके बाद तो लेकिन इसको प्रूव किसने किया, अपने डेविसन और जर्मन ने। आ रही बात समझ में? इसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट को भी दोहराया किसने, जीटी थॉमसन ने। जीटी थॉमसन जो है वो क्या कौन थे, बात समझ में आ गया बेटा? अब क्या हुआ आगे, यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर आता है हमारे जो यहाँ पे जो डेविसन एंड जर्मन, ये जो लोग थे, आगे बात समझ में? डेविसन एंड जर्मन proved that a moving इलेक्ट्रॉन जानते हो क्या आप लोग? इलेक्ट्रॉन एक टाइप का क्या है, पार्टिकल। आगे बात समझ में? दिस इज द फंडामेंटल पार्टिकल। अब आप बोलोगे कि फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोल रहा है बंदा? देखो, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है कि हमने प्रोटॉन को तोड़ के भी देख लिया, न्यूट्रॉन को तोड़ के भी देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आज तक तोड़ा नहीं गया। आ रही बात समझ में? इस पार्टिकल को कभी भी ब्रेक नहीं किया गया, मतलब इसको और तोड़ा ही नहीं जा सकता। आ रही बात? जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अगर हम तोड़ते तो उनके अंदर से क्वार्क्स निकलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। तो दिस इज फंडामेंटल पार्टिकल। तो प्रूव, ये डेविसन जर्मन ने क्या किया, प्रूव दैट अ मूविंग इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल shows diffraction। क्या शो करता है ये? डिफ्रेक्शन। अच्छा, डिफ्रेक्शन जो है वो क्या प्रॉपर्टी ऑफ वेव है? यस। आगे बात समझ में? अब यहाँ तो भैया जादू हो गया। अभी बताऊंगा एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। तो यहाँ पे तो जादू ही नहीं है, यहाँ पे था तो पार्टिकल, लेकिन वो कैसे नेचर शो कर रहा है, वेव की तरह। आगे बात समझ में? ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना है भैया कि जिसको अगर आप ऑब्जर्व करो, जैसे चांद को देख रहे हैं हम, तभी चांद है। जब उसे ऑब्जर्व करना बंद कर दिया तो चांद वेव बन गया। बात समझ में आ गई? क्वांटम फिजिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बोला कि डेविसन जर्मन जो है इन्होंने क्या किया, प्रूव दैट अ मूविंग इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, शोज डिफ्रेक्शन। और डिफ्रेक्शन कौन सा नेचर है, किसका नेचर है, वेव का नेचर। वेव रिप्रेजेंट करती है ये तो मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन और मूविंग इलेक्ट्रॉन तो वो क्या डिफरेंशिएशन शो कर रहा है। अब इसी चीज को अपन यहाँ पे सेटअप बनाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। पहले इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देख रहे हैं। बेटा एक एक पॉइंट समझना है जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिलामेंट लगाते हैं। यहाँ पर एक फिलामेंट लगाते हैं। अच्छा, फिलामेंट का काम क्या होता है? फिलामेंट का काम, आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब को जो आप चलता हो, बल्ब से थोड़ी देर बाद आप टच करोगे तो गर्म हो जाएगा। अरे तो क्या वो लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी करना है। तो हम यहाँ पर एक फिलामेंट यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले ये अपने यहाँ पे फिलामेंट लगाए, इसके यूज करना चाहिए। यहाँ पे हमने फिलामेंट लगाया और इसको जोड़ते हैं हम एक बैटरी से। इसे जोड़ते बेटा है बैटरी से, और इसे बोलते हैं एलटी बैटरी। एलटी मतलब लो टेंशन, मतलब इसकी जो ये करीब 6 वोल्ट से लेके तो 6 वोल्ट 12 वोल्ट मतलब बहुत ही कम के बराबर। मतलब इसका काम सिर्फ फिलामेंट को थोड़ा सा गर्म करना है। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे इसके ऊपर हम एक कोटिंग कर देते हैं बेरियम ऑक्साइड। ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, बताओ जरा। फिलामेंट। ये टंगस्टन जानते हो ना? यस। जो भी है इसी का ये बना होता है। उसके बाद यहाँ पर एलटी मतलब होती है लो टेंशन बैटरी, जिसका जो वोल्टेज होता है करीब 6 वोल्ट से लेके तो 12 वोल्ट। अब यहाँ पर हम एक यहाँ पे इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग ऑफ बेरियम ऑक्साइड।
बेरियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही ना के बराबर कम होता है। तो अच्छा ये वार्म होता है तो ये वार्म होता है तो क्या ये जो प्रोटीन यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होते हैं? यस। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अरे बात समझ में? मतलब आपने एक चीज पढ़ी होगी केमिस्ट्री में कि भैया इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उसको अगर आप थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कराओ तो वो क्या इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है? yes. तो जैसे ही इसको यहाँ से गर्मी मिली, इसने गर्मी का मतलब क्या एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन इसने शुरू कर मतलब इमिट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कोई डायरेक्शन नहीं देख रहे, सभी डायरेक्शन में यहाँ पे एकदम बिखर रहे हैं, मतलब कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सब जगह यहाँ पे भाग रहे हैं। अब हमने क्या किया कि इनको डायरेक्शन देने के लिए अब यहाँ पर हम एक सिलेंडर लगा देते हैं, हम यहाँ पर एक सिलेंडर लगा देते हैं। ये जो है एक्चुअल में ये है सिलेंडर विथ फाइन होल, मतलब इसमें एक छोटा सा होल होता है और इस सिलेंडर को हम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा वाली बैटरी से मतलब यहाँ पे जोड़ देते हैं। अरे बात समझ में? yes. ये जो बैटरी है ये इसे बोलते हैं हम HT मतलब हाई टेंशन बैटरी, मतलब इसका 30 वोल्ट 40 वोल्ट 50 वोल्ट 60 वोल्ट मतलब ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, अभी एक एक चीज आप समझना। अब यार ये इलेक्ट्रॉन अभी इन्होंने देखा तो ये हायर पोटेंशियल पर है, मतलब ये वाली जो बैटरी है ये क्या है, ये सिलेंडर जो है ये हायर पोटेंशियल पर है। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन ने देखा कि यार यहाँ पे तो मतलब समोसे बट रहे इन द सेंस की यहाँ पे हायर पोटेंशियल मेला लगा हुआ है तो ये सारे के सारे वापस अब इस तरह से इधर सिलेंडर की ओर जाना शुरू होते हैं। अरे बात समझ में? लेकिन अब देखो सिलेंडर की ओर जाना, अभी सिलेंडर के यहाँ पे बोले तो एक हिसाब से हायर पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या एक फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात समझ आ गया? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहां पे फोर्स लगता है वहां पे एक्सेलरेशन आता है क्या? तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले तो यहाँ से एक्सेलरेट करेगा और यहाँ पे एक छोटा सा होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक फाइन होल से निकलने के बाद यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्चुअली बन जाती है इलेक्ट्रॉन बीम। क्या बन जाती है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन बीम बन जाती है। आगे बात समझ में? ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हुए और साथ में ये उन्हें एक्सेलरेशन भी दे देता है। क्या? एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेलरेट, तो इसका काम क्या है? इसके दो काम है। पहले तो जितने भी बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन थे उनको इलेक्ट्रॉन बीम बनाना, मतलब एक रास्ते में लाना। जैसे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं है ना, एक बंदा है, एक टीचर डंडा लेके बोला कि चलो लाइन बनाओ, तो वहां पे सब लाइन बना लेते। मतलब ये टीचर का काम कर रहा है, क्योंकि क्या करवा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की लाइन बनवा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सारे? अब ये दूसरा काम उन्हें ये बता देना कि तेज चलो, जल्दी चलो। मतलब दो काम है इसके, एक तो एक्सेलरेट भी करना, साथ में बीम भी बनाना। अरे बात समझ में? देखो बहुत ही डीप बातें करेंगे अपन यहाँ पे भी, बड़ी बड़ी चीज है ये, तो कुछ भी मजा नहीं आ रहा है, इसकी मजा तो भी आना बाकी है। चलो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं और अब इनके सामने हम यहाँ पे क्रिस्टल रख देते हैं जिसे बोलते हैं निकिल क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल है? थोड़ा सा निकिल प्लेट या निकिल क्रिस्टल। अब देखो निकिल क्रिस्टल जो है, निकिल क्रिस्टल क्या कर देता है यहाँ पे? ये क्या इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे इंसिडेंट है। अरे बात समझ में? यस। ये निकिल क्रिस्टल से टकरा के चले जाते कहीं इधर। अरे बात समझ में? अब यहाँ पे चले जाते कहीं इधर की ओर। आप अच्छे समझना बेटा हर एक चीज को। अब ये यहाँ पर और यहाँ पर एक सर्कुलेटिंग स्केल, सर्कुलर स्केल जो यहाँ पे मूवेबल होती है, एक सर्कुलर स्केल लगी होती है। ये क्या है? हमारी सर्कुलर स्केल, जिसके साथ एक मूविंग डिटेक्टर भी होता है। मूविंग डिटेक्टर
अच्छा, मूविंग डिटेक्टर का काम क्या होता है भैया कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना कि कहां पे कितने लोग आ रहे हैं। आ रही बात समझ में कि कहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अभी हर चीज को अपन यहाँ पे सिस्टमैटिक देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इससे एक हम गैल्वेनोमीटर भी ऐड कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर हमने ऐड कर दिया। तो ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या 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 शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। यस। तो जहां पर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज आ रहे हैं, अभी डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये चीज यहाँ बताएगी कि ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया, ज्यादा डिफ्लेक्शन अगर शो किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन। यस। कम करेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन आएगा। सब एक चीज यहाँ पे समझना, गैल्वेनोमीटर ये क्या 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 शो करता है अपने को? डिफ्लेक्शन। अभी तो अपन इसमें थ्योरी पार्ट भी यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? यस। तो यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या शो कर रहा है? डिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे एक मुद्दे में पूछते हैं कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज proportional to the intensity is proportional to the intensity of electrons। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या क्या मतलब समझ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे बात समझ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गई मेरी बात? कि जितना यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे होंगे। तो ये सेटअप करने से पहले तो आप इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, आगे लिखिएगा। ये कोई एक डेफिनेटली ज्यादा वोल्टेज था, मैं कितना होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अपन एक्चुअली इसको करते हैं चेंज 44 वोल्ट से लेके तो 68 वोल्ट तक। चलिए लिखिएगा थोड़ा स्टोरी पार्ट। मूविंग डिटेक्टर है तो सर न्यूक्लियस क्रिस्टल से पहले भी लगा ही सकते हैं। अब देखो ये मूविंग डिटेक्टर मतलब ये इधर भी मतलब बड़ा ही सर्कुलर पूरा रिंग है। मतलब यहाँ पे ये इधर भी इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आगे भी जा रहा है, इधर भी और इधर भी पूरा इस तरह से मतलब कहीं पर भी डिटेक्ट होगा। और अच्छा ये यहाँ पे ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा कि इस एंगल को मैं नाम देता हूँ फाई। और ये इंसिडेंट है और ये वाला कौन सा है बताओ? रिफ्लेक्टेड। आ रही बात समझ में? तो लिखिएगा in Davison and German experiment इसे सेटअप लिखते थे अपन। in Davison and German experiment we take a filament of tungsten, we take a filament of tungsten with the coating of barium oxide, with the coating of barium oxide. Why we take the coating of barium oxide here? Because एनर्जी इसकी क्या होती है? इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इमिट कर सकता है। चलिए तो क्या लिखा बेटा? with the coating of barium oxide and connect it with a LT low tension battery, with a low tension battery LT बैटरी। ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पर 6 वोल्ट 12 वोल्ट इस तरह का कुछ इसका वोल्टेज होता है। यहां तक क्लियर है? आगे लिखिएगा। इफ वी स्विच ऑन बैटरी, जैसे अपने बैटरी को क्या किया? स्विच ऑन किया, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे? इमिट होने लगे, है ना? इफ वी स्विच ऑन बैटरी देन इलेक्ट्रॉन्स will emit, then electrons will emit from filament, then electrons will emit from filament। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगे भैया, आ रही बात समझ में? इन ऑल डायरेक्शन। अब ये तो क्या करेगा भैया? सभी डायरेक्शन में दिखाएगा उसको।
अरे यहाँ पे मतलब एक तो रेंडम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसको बिखेर रहा है, आएगा समझ में, आगे लिखिएगा। इन कहां से देखो बेटा, इन ऑल डायरेक्शंस लिखिएगा आगे। वी कनेक्ट a high potential cylinder in the front of filament we connect a high potential cylinder in the front of filament। ब्रैकेट में आपको लिख लेना जो सिलेंडर है which have fine hole, cylinder has fine hole, मतलब बहुत ही बारीक सा इसमें क्या होता है, होल होता है, क्योंकि हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को मतलब क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट करना है। आगे बात समझ में, चलिए विद द फाइन आगे बात समझे, आगे लिखिएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स those electrons are attracted towards cylinder, attracted towards cylinder with acceleration। अच्छा, why I call acceleration, why I said acceleration, फोर्स लग रहा है, फोर्स से वहां पे एक्सेलरेशन, मतलब इसका काम इनको एक्सेलरेशन देना है क्या? यस। अरे बस समझ में, आगे लिखिएगा। एंड ड्यू टू फाइन होल, एंड ड्यू टू फाइन होल, यह फाइन होल है हमारा, ड्यू टू फाइन होल इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट्स इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बीम्स में, converts into electron beam। This electron beam incident on nickel crystal, किस पे इंसिडेंट होती है बेटा ये, निकिल क्रिस्टल पर। This electron beam incident on nickel crystal and reflected, and then reflected, and then reflect, sorry, and then reflect। अरे बात समझ में, yes। पूरी एक एक स्टोरी समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, यस, चलिए बहुत बढ़िया। एंड देन रिफ्लेक्ट, अरे बात समझ में, आगे लिखिएगा। दिस रिफ्लेक्टेड वेव या दिस रिफ्लेक्टेड बीम collides with the circular scale of a moving detector, the circular scale of a moving detector यहां तक लिखिए, which have galvanometer, which have galvanometer, लिखिएगा अगली लाइन से, the deflection of galvanometer represents, the deflection of galvanometer represents, क्या रिप्रेजेंट करेगा कोई बताएगा मुझे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ पे आए हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिख लेना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक का सीन क्लियर है भैया, पूरा का पूरा अरेंजमेंट समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे पूरा सीन क्या है, क्योंकि मैं डायग्राम हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बिना डायग्राम के हमें पता नहीं चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। अब देखो यार एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने अब यहाँ पे जो हाई टेंशन बैटरी थी इसके वोल्टेज को यहाँ पे वेरी करके देखा, आएगा समझ में। पर यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो भी हमें एक सिग्निफिकेंट वैल्यू या सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी मिल रही है इलेक्ट्रॉन की,
वो किन किन कहां से कहां तक के बीच में मिल रही है? 44 वोल्ट से लेके तो 68 वोल्ट तक, सॉरी 68 वोल्ट तक। आ रही बात समझ? और यहां पर भी ये वेरी कर रहा है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। अगली लाइन सब यही लिखेंगे, आगे लिखिएगा। लिखिएगा we get significant intensity of electron in the range of potential 44 volt to 68 वोल्ट, 268 वोल्ट। मतलब इस तरह से हमें लिख लेना है कि किस रेंज में हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी फाउंड होती है 44 वोल्ट। बट द पीक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी at 54 वोल्ट, मतलब ये बात याद रखना है हम लोग, है ना? 8 कहां पे मिल रही है? 54 वोल्ट एंड एन एंगल ऑफ phi is equal to 50 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे आपको दो वैल्यू के बारे में बताया है। पीक वैल्यू हमें कहां मिलेगी? 54 वोल्ट, और उसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में किस एंगल पे? 50 डिग्री के एंगल पर। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीक वैल्यू मतलब हाईएस्ट वैल्यू, मतलब अब क्या करूं मैं? मेरी बात समझ में आती है कि इस वाले फॉर्म में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकरा, इलेक्ट्रॉन मतलब इधर भी मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अभी तो एक जादू होने वाला है यहाँ पे, किस टाइप का मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन सभी जगह हमने देखी, तो हमने अलग अलग एंगल पर हमने इंटेंसिटी यहाँ पे पहले तो हमने वोल्टेज में वेरी करके देखा, अरे बस समझे। और तो यहाँ पे हमने अलग अलग वेरिएशन देखा, कहीं पर जैसे मान लो कि हमने 30, जैसे मान लो कि हमने 20 वोल्ट लगाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 20 से हमने जैसे मान लो 30 बढ़ा तो थोड़ा रिस्पॉन्स मिलने लगा, 40 बढ़ा और थोड़ा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन जैसे 54 वोल्ट आया कि एकदम से बहुत ज्यादा रिस्पांस मिलने लग गया। अरे बात समझ में? और वो भी किस एंगल पर? जब ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अरे बात समझ में? इससे कम पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो थी, लेकिन थोड़ी सी कम मिल रही थी। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सभी को? तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारी थी, लेकिन वो थोड़ी सी कम थी। अरे बात समझ में? तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ये सभी ने लिख लिया है, डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द, लिख लिया ये डिफ्लेक्शन, ये लिख लीजिएगा नीचे, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी दिखा चुका हूं वैसे थ्योरी में। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ रही मेरी बात समझ में? चलो इसको हटा दूं मैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया, अगर हमें ग्राफ बनाया इस तरह से फाई वर्सेस आई यहां पर है जो हमारी इंटेंसिटी। अरे बात समझ में? अब मैंने देखा भैया यहां पर एक 54 वोल्ट की बात कर रहा हूं मैं, कितने वोल्ट की बात कर रहा हूं? 54। मैंने बताया कि भैया हमने यहाँ पे जो हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू जो इंटेंसिटी मिली वो तो किसके बीच में मिली हमें? 44 से। लेकिन वहां पर भी पीक वैल्यू कहां पे मिली? 54 वोल्ट पे। अरे बात समझ में? पूरी एक्सपेरिमेंटल है। अब यहाँ पे 54 वोल्ट, तो हमने देखा भैया हम एंगल कम ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें जो यहाँ पे इस तरह का सीन देखने को मिला। अब ये जो था 54 वोल्ट पर था, ये 54 वोल्ट पे था, लेकिन ये कितने? 5 डिग्री। यस। अरे बात समझ में? और भी हमने कम करके देखा यहाँ पे 30 डिग्री, तो हमें इंटेंसिटी तो मिली, हाँ, लेकिन कम मिली। और भी हमने यहाँ पे और आगे बढ़ा के देखा तो 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें इंटेंसिटी तो मिली लेकिन कम मिली, लेकिन और हमने कम कर दिया बिल्कुल, जैसे मान लो 10 डिग्री, तो हमें यहाँ पे कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिली। मतलब हमें यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पर
पर एक टाइप का ये डिफ्रेक्शन पैटर्न शो कर रहा है क्या? Yes. कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। अब ये तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब थे, लेकिन ये तो पार्टिकल थे ना, लेकिन डिफ्रेक्शन किसका नेचर है? वेव का। अब यहाँ पे तो पार्टिकल क्या क्या शो कर रहा है? वेव नेचर। अरे बात समझ में? देखो यहाँ पे हम आगे ही इसमें बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऐसे में 90 डिग्री पे गया तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली, हमें मतलब 0 इंटेंसिटी मिली, ना बराबर इंटेंसिटी। अरे बात समझ में? तो एक्चुअल में क्या होता है, अब लोगों ने क्या अपने वापस जादू करते हैं। अब मान लो हम कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अपने हाथ में है, यहाँ पे हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन निकले। कितना इलेक्ट्रॉन? सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा फाइनल से। सिर्फ अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, एक छोटा पार्टिकल, मैंने बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक लिया अपने हाथ में अरेंजमेंट। आएगा सर, मैं सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने दिया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो हमें यहाँ पे बहुत सारी वेव्स अलग अलग इंटेंसिटी में रही। अब भैया यहाँ पे तो ये बात हो गई कि सिंगल पार्टिकल था, लेकिन इंटेंसिटी हमें सभी जगह मिल रही है। इसका क्या मतलब हुआ? वेव नेचर। इसका मतलब वो है कि वो एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, वो एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ वेव्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ वेव। था एक छोटा पार्टिकल, लेकिन उसने बोला कि नहीं भैया मैं सिर्फ छोटा पार्टिकल नहीं हूं, मैं यहाँ पे क्या हूँ, वेव नेचर भी रखता हूँ। अब देखो ये एक्चुअल में पता है, ये एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स का बेस है। मतलब जो डेविसन और जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि इनसे इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया। अरे बस समझ में क्या मिला भैया इनको? नोबेल प्राइज। और उससे पहले भी जो जिन बंदे ने बोला था ये बात, डी ब्रोगली, उन भाई साहब को भी मिल गया। दोनों का फायदा हो गया, एक ने बोला था, एक ने परफॉर्म किया। अरे बस समझ में, दोनों का फायदा हो गया। अब यार किसी को नोबेल प्राइज मिल जाए ऐसा तो मिलता नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट होगा। अरे बस समझ में, ये क्वांटम फिजिक्स का बिल्कुल मतलब शुरुआती दौर है, इसको हम धीरे धीरे समझना शुरू कर रहे हैं अभी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम टेलीपोर्टेशन मेथड या जो फिर गायब हो जाना बोलते हैं ना, वो भी हम कर लेंगे। क्वांटम फिजिक्स, जितनी हम क्वांटम फिजिक्स जानते जाएंगे हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ पे देखो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी भेजा मैंने, लेकिन मुझे यहाँ पे तो नंबर ऑफ वेव्स का मुझे कलेक्शन मिल रहा है। ये तो जादू की बात हुई ना यार, भेजे हम एक इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल मतलब मुझे यहाँ पे वेव्स का कलेक्शन मिल रहा है। क्लियर है बेटा? अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन को, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी, ये दुनिया है ना बड़ी अजीब है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को मैंने एक यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानते होंगे सब? यस। मैंने 2 स्लिट से इलेक्ट्रॉन को मैं गुजारा। मेरी बात समझ आई? तो फिर अपन अरेंज कर इसको, ये समझ में आ गया बेटा? एक पॉइंट था। हमने डबल स्लिट, तो हम जब इलेक्ट्रॉन भाई साहब देखते थे जरा कौन सी स्लिट से आता, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो बिल्कुल वो जिस स्लिट से, क्योंकि हमें पता है स्लिट से, तो फिर वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। लेकिन जैसे अपन ने फेस इधर किया, इलेक्ट्रॉन को जाने दिया, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक दिया और फिर ऐसे पलट के देखा, मतलब जब वो इंटरफेयर मतलब हो गया, तब वो वहां पे वेव नेचर शो करेगा। अरे बात समझ में? मतलब ये दुनिया तब तक सॉलिड या पार्टिकल है जब तक हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अरे बात समझ में? अदरवाइज ये दुनिया क्या है? वेव। ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है भैया, ये समझ में आ गई मेरी बात? तो यार यहाँ पर मैंने बोला कि भैया हमें ये दोनों चीजें आप कहां पर याद रखोगे? 54 वोल्ट 55 एंड phi is equal to कितना डिग्री एंगल? 50 डिग्री। We get peak intensity of electrons। और यहाँ पे पीक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी समझ जाओ आप। किसके बारे में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नोट आपको याद रखना है। याद रख लोगे क्या? 54 वोल्ट एंड 50 डिग्री। अच्छा 50 डिग्री एंगल किसके बीच में है बताओ जरा? बात समझ में आ गई? चलिए तो अब ये इत्मीनान से इसको आप वो कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो यार, यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से एक पॉइंट बच्चों क्लियर है? कहां से शुरू हुआ था? वापस से आओ, रिवर्स जाओ। फिलामेंट से इसकी कोटिंग कितनी बताओ जरा? बेरियम ऑक्साइड। क्यों किया कोटिंग? आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, आईजीन इलेक्ट्रॉन दे देते। अब यहाँ से अपने ने भैया जैसे ही जो छोटी बेटियां पे एलईडी लगाई थी, जैसे ही ऑन किया फिलामेंट गर्म हुआ। इलेक्ट्रॉन इमिशन सब डायरेक्शन में चल रहे हैं। इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, सभी जगह भाग रहा है।
लेकिन यहाँ पर फिर हमने सिलेंडर लगा दिया इसमें High tension वाला। और वो हाई मतलब हाई पोटेंशियल पे रखा उसे। Yes. जैसे इलेक्ट्रॉन तो देखा कि यहाँ तो मेला लगा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन वो बोलिए इलेक्ट्रॉन। ना यार, जहाँ पे समोसे फ्री में बट रहे हो वहाँ पे तो भीड़ रहेगी सही। Yes. सारे इलेक्ट्रॉन वही समोसे की दुकान पे चले गए वो सिलेंडर। ठीक, उन्होंने देखा कि एक पोटेंशियल मतलब यहाँ पे हमारा एक जो गेप था तो वहाँ पे जो फाइनल था, साथ में एक बात बताओ, अगर ये हाई पोटेंशियल पे फोर्स लगाएगा, Yes. फोर्स लगाएगा, Acceleration होगा। उसके दो काम, एक तो एक्सेलरेट भी कर रहा है साथ में, बीम बना, निकल क्रिस्टल से जाके टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे एक अपना सर्कुलर डिस्क वाला क्या लगा रहा है, डिटेक्टर लगा हुआ है जिसमें गैल्वेनोमीटर भी फिट है, जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी, तो मैंने बोला था ना कि द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी प्रोपोर्शनल टू द, बताओ जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो मैंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन का 0 से लेकर 360 पूरा होता है। अब हमें सभी जगह कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलती है, मतलब कहीं पे नहीं मिलती है, कहीं पे मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू कितने 54 वोल्ट वाला 50 डिग्री और 54 वोल्ट है, और एक 54 जो पोटेंशियल होता है वो होता है एचटी का, हाई पोटेंशियल वाला। मेरी बात समझ में, हाई टेंशन वाली जो होती है उसका, यहां तक का सीन क्लियर है। तो आगे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा द पीक वैल्यू या पीक इंटेंसिटी पीक इंटेंसिटी will be at a particular angle, कितना था पार्टिकुलर एंगल में बताया वो है 50 डिग्री 50 डिग्री and 54 वोल्ट एंड 54 वोल्ट। अच्छा, जहां पर भी इंटेंसिटी की पीक वैल्यू मिले उसको कौन सा इंटरफेरेंस का नाम देते हैं अपन लोग? ब्राइट Yes, that means हायर इंटेंसिटी, इसका मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे बात समझ में। अब यहाँ पर अभी तक तो हमने ऊपर से पढ़ा है ये एक्सपेरिमेंट, अब हम एक्सपेरिमेंट हम निकल क्रिस्टल के अंदर घुस के देखते हैं कि उसके अंदर हुआ क्या ऐसा कि इस बंदे ने तो पार्टिकल को वेव में बदल डाला। आ रही बात समझ में? अरे वो यहाँ पे जादू हुआ ना यार, तो अभी जादू हुआ कैसे, तो वही हम देखेंगे। तो पीक इंटेंसिटी विल बी एट पार्टिकुलर एंगल एंड 54 वोल्ट, ये दोनों वैल्यू याद रह जाएगी सारे बच्चों को, है ना? और दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना? अब यहां से बात करते हैं अपन फोर क्रिस्टल। क्रिस्टल जानते हो सभी? यस फोर क्रिस्टल, फोर क्रिस्टल, फोर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फोर कंस्ट्रक्टिव लिखिएगा, फोर क्रिस्टल आगे लिखिएगा, फोर क्रिस्टल याद रखना, से लिखिए बेटा, फोर क्रिस्टल इंटरफेरेंस की अगर बात करूं, फोर क्रिस्टल इंटरफेरेंस, यहां पे लगता है ब्रेक्स लॉ। कौन सा आता है यहाँ पे? ब्रेक्स लॉ। फॉर क्रिस्टल इंटरफेरेंस, अब क्रिस्टल के अंदर जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसमें लगता है ब्रेक्स लॉ। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री की क्योंकि तो सब मिक्सअप है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का यहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ पे ब्रेक्स लॉ, ब्रेक लॉ पढ़ेंगे कि इस बंदे ने क्या बोला है ब्रेक में, हर चीज को अब यहाँ पे हम समझेंगे। पहले ब्रेक्स लॉ समझेंगे, फिर वहां से सारी चीजें क्लियर करेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, वो होता है यहाँ पर, याद रखना, 2d sin थीटा इज इक्वल टू, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहाँ पे जो ये होता है हमारा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या n लैम्डा के बराबर होता है? Yes. किसके बराबर होता है? यहाँ पर d जो है ये है सेपरेशन बिटवीन क्रिस्टल लेयर्स। किनके बीच का सेपरेशन है? दो क्रिस्टल लेयर्स। क्रिस्टल जानते हैं ना? एक्चुअली जैसे मान लो जब एटम जोड़ के एक प्लेट बनाए,
उसका दूसरी टमाटर जोड़ दो दूसरी प्लेट, तो क्या क्रिस्टल लेयर्स होती है, लेयर बना फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं वो लेयर फॉर्म में होते हैं। आ रहे बात आपको समझ में? और यहाँ पे जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव एंड या वेव पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जो भी होता है, जो भी हम डालते हैं उसके ऊपर, इनसे वेव एंड लेयर। इसके बीच में है जो क्रिस्टल लेयर और इंसिडेंट रे जो आएगी या तो इंसिडेंट वेव या जो भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो भी हम उस क्रिस्टल लेयर पे, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बीम लिख सकते हैं क्या वेव की जगह? क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम एंड लेयर। याद रखना है दोनों चीजें। उसके बाद ये ए है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। जानते हो आप इसके बारे में? क्या होता है एम की जगह? 1 2 3 4 5 यस एंड लेफ्ट तो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं, क्या है लेफ्ट? वेव लेंथ। तो अभी ब्रेक से लिखो, फिर अपन इसको प्रूव करेंगे कि कहां से ये आया है। कर दिया? चलिए अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ब्रेक नाम यूज हुआ है, ब्रेक, ठीक है। हमने बोला कि भैया यहाँ पर बात करते हैं, अभी तक तो अपन ने बोला कि भैया ये यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं टकरा के वेव्स बना रहे हैं, जो भी सारी चीजें अपन ने बताई है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम क्रिस्टल के अंदर घुसते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर। आगे बात समझ में? चलिए तो हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे हम कौन सा क्रिस्टल की बात करेंगे? अगर अपन ने निकल क्रिस्टल लिया है तो निकल क्रिस्टल की बात करेंगे अपन। यस। आगे बात समझ में? लेकिन एक्चुअली इन्होंने क्या किया होगा, अलग अलग चीजें यूज करके देखी होगी बंदों ने, लेकिन देखा होगा कि यार निकल पे सबसे सही मिलता है। अरे बात समझ, तभी तो निकल क्रिस्टल लिए लेके आते हैं। अरे जो भी हमें रिप्रेजेंट हुआ है वो तो बेस्ट हुआ ना। उन्होंने अलग अलग क्रिस्टल्स यूज करके देखे हुए लोगों ने, लेकिन इन्होंने देखा कि यार निकल पे सबसे बेस्ट रिजल्ट हुआ है, इसलिए निकल क्रिस्टल और कुछ नहीं। अच्छा ब्रेक्स का एक्चुअली जो भी यहाँ पर लेयर्स होती है इस तरह से, देखना इसको अच्छे से समझना। ये मान लो 3 लेयर बना रहा हूँ और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी है मतलब एटम्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी। अगर कोई क्रिस्टल बनाए तो उसके अंदर भी एटम होंगे क्या? यस। अगर कोई यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चले जाती है, ठीक, इस तरह से इंसिडेंट हुई यहाँ पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो ये क्या बेटा इंसिडेंट है और ये क्या है बताओ? रिफ्लेक्ट। आरी बात समझ में? अच्छा दोनों के बीच का जो एंगल था हमने आपको बताया था इंसिडेंट और नॉर्मल इक्वल होता है। अरे फाई, हाँ फाई है क्या पढ़ा है? फाई था ना 50 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल होता था वो एक्चुअली अपन ने क्या ये फाई पढ़ा था क्या ये? अरे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है। क्या था? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल को फाई बोलते थे और बेस्ट वैल्यू कहां पे मिलती है? 50 याद है सभी? तो ये फाई है, तो ये अगर इक्वल होते तो क्या इसका जो आधा आधा हो जाएगा क्या? ये भी 5/2 और ये भी 5/2 नहीं आएगी मेरी बात समझ में? आ गई क्लियर बेटा? चलिए, और ये बोला कि भैया इसके साथ जो एंगल होता है ये क्या होता है? थीटा। मैंने बताया था अभी इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट वेव और जो लेयर के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? थीटा। अपन देखो यहाँ पे वेव लेते हैं, ठीक, देखो यहाँ पे वेव लेते हैं। देखना बेटा अच्छे समझना है, एक एक चीज को सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये जो यहाँ से जो जा रहा है एक दूसरी वेव आई जो यहाँ से गई और रिफ्लेक्ट होके इधर चले गई। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे सीन क्या हुआ? अच्छा अब यहाँ पे कौन सी मतलब यहाँ पे इसको मैं नंबर 1 देता हूँ, इसको नंबर 2 अच्छे समझ लेना। अच्छा यहाँ पे ज्यादा पाथ किसने कवर किया होगा? वेव 2 ने। वेव 2 ये वाले? यस। अब कितना पाथ ज्यादा कवर किया है तो उसी ज्यादा पाथ को क्या पाथ डिफरेंस बोलते हैं क्या? द एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय एनी वेव, उसी को तो बोलते हैं हम क्या? पाथ डिफरेंस। तो हम अगर मैं बात करूं तो पाथ डिफरेंस के बारे में, ये इनके बीच लेयर के बीच का सेपरेशन मैंने दिया था आपको, कितना था बताओ? डी। याद है क्या सभी को ये? अब मैं यहां से एक डॉटेड करके ये डाल रहा हूं, ठीक। अच्छा यार अगर मैं यहां से इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर से डालूं और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर डालूं
अच्छा ये वाली ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या सेम क्या देखो पैरेलल पैरेलल है, यस। आए बात समझ में? Yes. इधर भी ये यहाँ से यहाँ तक क्या सेम है क्या? Parallel. देखो पैरेलल है। ये दोनों भी सेम होगी क्या आपस में? यहाँ से Yes. यहाँ तक कितनी? इधर भी ये वाले में क्या होगी? तो क्या एक्स्ट्रा पाथ कवर किया क्या? वो यहीं से यहीं तक ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ में नहीं आएगी? Yes, आ जाएगी। ये यहाँ से मैंने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दी, इस पे भी एक परपेंडिकुलर डाल दी। मैंने देखा कि भैया ये दोनों सेम है क्या आपस में? देखो जरा सेम लेंथ है, ऐसे इधर भी सेम लेंथ की है। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ है वो क्या, ये इतना सारा है। Yes. अपन इसको नाम देते हैं ए बी सी, आप एनीथिंग कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पे पाथ डिफरेंस की, तो वो जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, ए से ए बी प्लस बी सी। Yes. इज दैट क्लियर और नो? क्लियर बेटा? ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, क्या इतना ही पाथ डिफरेंस है? क्लियर है मेरी बात? चलिए अब ये बनेगा। अच्छा ये डी है तो ये भी बेटा डी हो जाएगा। यस। ये वाला एंगल भी कितना है? थीटा। थीटा। इंसिडेंट रे और फ्लेयर के बीच का एंगल थीटा। अच्छा ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा? आ रही बात समझ में? और ये 90 माइनस, तो ये 90 है तो ये अगेन ये क्या थीटा हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता है? अब मैं इसको इधर यहाँ पे बड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। मैं ये वाले ट्रायंगल को, इसको एक अपन ओ देते हैं, ओ ए बी जो है इसको मैं यहाँ पे उठा के ला रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको बड़ा लगे। ठीक। अच्छा ये वाला पाथ, ये वाला और ये वाला भी सेम होगा क्या? जितना मतलब ए बी होगा उतना ही बी सी होगा क्या? है ना? अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री। ये ओ माना है, ये माना ए और ये माना बी। ये वाला 90 माइनस थीटा माना है अपन ने। Yes. देखो जरा ये थीटा है तो ये क्या हो गया? और ये अगेन कितना हो गया? ये थीटा। थीटा। ये वाला क्या डी है क्या? अरे ना समझ। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। Yes. सबसे बड़े वाले को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। सारे बच्चों को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू होती है वो sin थीटा के बराबर होती है। अरे मेरी बात समझ में? चलिए परपेंडिकुलर इसे मान लेते हैं जो भी, ये परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा क्या? अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ बी हो जाएगा इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा? डी के बराबर होगी। डी इज इक्वल टू sin थीटा। तो अच्छा ए बी इक्वल टू डी sin थीटा। अब यहाँ पे ए बी बराबर बी सी है क्या? यस। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा बताओ जरा? डी sin थीटा। डी sin थीटा। अरे बात समझ? कोई मसला किसी को यहाँ तक? नो। अब अगर मैं बात करूं डेल्टा x, पार्ट डिफरेंस है ये? डेल्टा x ए बी कितना है बताओ जरा? डी sin थीटा प्लस डी सी भी कितना है बताओ जरा? 2 डी sin। तो यहाँ पे डेल्टा x कितना हो गया बताओ जरा? 2 डी sin थीटा। 2 डी sin थीटा। अभी जादू तो यहाँ पे होने वाला है। यहाँ तक का सीन समझ में आया सर? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं फॉर कंस्ट्रक्टिव, अगर मैं बात करूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सारे बच्चों को पता है क्या लेते हैं हम? बताओ जरा डेल्टा x इक्वल टू अरे बात समझ में? अब तो यहां से हमारा मिल गया कि भैया 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? n लैम्डा। अरे बात समझ में? तो भैया इसको ये भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेक्स लॉ। इसको जल्दी से आप क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा। और फिर अब हम यहाँ पे एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं। अब देखो यार यहाँ पे आपने ब्रेक्स लॉ क्या क्या सीखा? इधर देखना बेटा सभी को। ब्रेक्स लॉ में अभी अपन ने पढ़ा है कि भैया जो 2d sin थीटा होता है वो किसके बराबर आ गया? अपन प्रूव कर चुके हैं। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे एक्चुअली d जो होती है ना बेटा, ये एक्चुअली होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है। जो जब न्यूक्लियर क्रिस्टल के दो क्रिस्टल्स के बीच में, दो क्रिस्टल लेयर के बीच का गैप होता है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है। उसके बाद जो थीटा होता है, अब यहाँ पे थीटा की बात करें, थीटा कैसे निकालें? एक बात बताओ बेटा, ये यहां से लेके यहां तक का जो है और ये क्या 90 डिग्री का एंगल है क्या? देखो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भैया थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस। अरे बात समझे? अच्छा यहाँ पे पीक वैल्यू मतलब बेस्ट वैल्यू कहां पे मिलती है बताओ? फाई कितना होता है? 50 डिग्री। अच्छा 50/2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 65 डिग्री। अरे बस समझ? उसके बाद तो यहाँ पे उसके बाद फॉर फर्स्ट मैक्सिमा की हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे?
1 रख देंगे। Yes. तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना रखूंगा 0.9 स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई sin 65 इज इक्वल टू n की जगह 1 Lambda. ये सब वैल्यू कांस्टेंट है। Yes. 0.91 मल्टीप्लाई टू 1.8 कर दिया जाएगा। 1.8. sin 65 की वैल्यू होती है वो थोड़ी सी कम होती है, मतलब 1 से तो कम ही होती है। Yes. तो एक्चुअली जब इसको हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू अपने को मिलेगा 1.65 एंगस्ट्रॉम के अराउंड। कितना मिलेगा 1.6 एंगस्ट्रॉम के अराउंड। अच्छा इसका एक्सरे वाला नहीं लग रहा कुछ ऐसा? एक्सरे का एक्सरे का वेवलेंथ नहीं लग रहा है। आज तो मैं इस वाली लेयर को हटा दे रहा हूं बस यहां से। अब ध्यान रखना ऐसे ही। अब अपने दूसरे में जाते हैं अपन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अच्छा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा है बच्चों ने बताओ जरा। अभी लैम्डा इज इक्वल टू यस लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट पढ़ा था क्या? अरे बस समझ में ऐसे ही लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जनरल यूज के लिए मैंने बताया था 150 या 150। अरे बात समझ में। जब मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके देखा तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 150। अच्छा कितने वोल्टेज में मैक्सिमम पता हो मैंने अभी बताया था 54। जब मैंने 54 लिखा तो ये क्या हो गया बताओ 50 में 3 से थोड़ा सा कम 2.8. अरे नहीं 3 से 2.8 तो 2.8 का जो रूट होता है वो अराउंड जो होता है वो 1.67 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है। Yes. अरे मेरी बात समझ में। अब यार देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जो वेवलेंथ मिल रही है इस ब्रेग इक्वेशन से जो वेवलेंथ मिल रही है ऑलमोस्ट सेम है क्या? Same है. Yes. अरे बात समझ में। Yes. मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा जो गेम हो रहा है ना क्रिस्टल के अंदर हो रहा है। अरे बात समझ में। Yes. सारा सारा गेम को कौन जनरेट कर रहा है? क्रिस्टल जनरेट कर रहा है। बात समझ में आ गई? कैसे? इस तरह से यहाँ पे वेवलेंथ क्या अपने को वेव मिली क्या यहाँ पर? Yes. तो यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? Yes. किस तरह के तो यहाँ पे ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जो भी सारी जो गेम हो रहा है पूरा हमने जो डेविसन है जर्मन एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा है उसमें पूरा का पूरा जो यहाँ पे रोल होता है वो यहाँ पे कौन कौन प्ले कर रहा है? वो निकल क्रिस्टल जो हमने वहां पे यूज किया है। बात समझ आ गई? इसका बाकी का जो पार्ट है वो हम फिर आगे देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम भी कल करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा।